जय हिंद। बिहार शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पदार्थों के गुणों के आधार पर वर्गीकरण, यानी गुण के आधार पर वर्गीकरण। प्रीवियस क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे, पहले एक बार रिवीजन करा देते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? पदार्थ का यानी तीन अवस्था, पदार्थ के तीन अवस्था के बारे में अध्ययन किए थे। पदार्थ के तीन अवस्था, बताइए पदार्थ के तीन अवस्था कौन कौन सा है? कौन कौन सा है पदार्थ के तीन अवस्था? तो ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस यानी ठोस जिनका आकार एवं आयतन, जिनका आकार एवं आयतन निश्चित होता है, क्या ठोस कहलाते हैं। उसे पदार्थ जिनका आकार एवं आयतन, आकार एवं आयतन, आकार एवं आयतन क्या होता है? निश्चित, दोनों निश्चित, उसे क्या बोलते हैं? ठोस। और द्रव जिनका आकार जो होता है क्या होता है? अनिश्चित, आकार अनिश्चित। और आयतन, आयतन जो होता है निश्चित होता है, आयतन निश्चित, उसे क्या बोलते हैं? द्रव। ठोस का एग्जाम्पल जैसे ईंटा, पत्थर, बालू, कुर्सी, टेबल, बल्ब इत्यादि। इस तरह का लोहा यानी धातु, सोना, चांदी, सब क्या ठोस का एग्जाम्पल। और द्रव का जैसे तेल, जल और जितने भी द्रव चीज़ है, पारा, ये क्या द्रव का एग्जाम्पल। गैस यानी जिनका दोनों यानी ना तो आकार एवं आयतन दोनों क्या हो? अनिश्चित, दोनों अनिश्चित हो, यानी कोई फिक्स नहीं है। जैसे इसमें आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन इत्यादि, जितना भी प्रकार के गैस है। गैस क्या होता है? आकार एवं आयतन दोनों इसका अनिश्चित होता है। ये सब प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुके हैं। और क्या पढ़ाए थे? पदार्थों के यानी गुणों के आधार पर वर्गीकरण, गुणों के आधार पर वर्गीकरण, गुणों के आधार पर वर्गीकरण, गुणों के आधार पर वर्गीकरण। गुण के आधार पर वर्गीकरण में क्या बताए थे पहले? कठोरता के आधार पर, खुरदरापन यानी कोई वस्तु चिकना है या खुरदरापन, यानी जो वस्तु चिकनी है, जिसकी सतह चिकनी होती है, उसे क्या बोलते हैं? चिकनी, यानी कि चिकनी होती है। कुछ वस्तुओं की सतह जो खुरदरी होती है, जैसे कांच, कांच का जो देखेंगे सतह कैसा होता है? चिकना। और खुरदरा जैसे ईंट, इस तरह का क्या है? खुरदरा होता है उसका सतह, रुखड़ापन। और चमक और धुति के आधार पर वर्गीकरण बांटे थे, यानी वैसे पदार्थ जो जिनमें चमक होती है, वैसे पदार्थ को क्या बोलते हैं? चमकीला पदार्थ या धुतिमान पदार्थ। और वे पदार्थ जो चमकीले नहीं होते हैं उसे क्या बोलते हैं? चमकहीन पदार्थ। जैसे देखिए एग्जाम्पल में क्या बताए थे? जितने भी धातु होते हैं, सोना, चांदी, ये सब क्या होते हैं? चमकीले होते हैं। और जितने भी अधातु में जो आते हैं, लकड़ी, पत्थर, इस तरह का जो भी है, प्लास्टिक, कोयला, क्या है? अधातु जो है, ये सब चमकहीन होते हैं, इसमें चमक नहीं होते हैं। तो यहाँ तक अध्ययन कर चुके थे। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कठोरता के आधार पर वर्गीकरण, यानी ये सारे जो है क्या गुण के आधार पर वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। क्या? गुण के आधार पर वर्गीकरण, गुण के आधार पर वर्गीकरण। बिल्कुल आराम आराम से एकदम नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। हेडिंग लगाइएगा कठोरता के आधार पर वर्गीकरण। किसके आधार पर वर्गीकरण पढ़ते हैं हम? कठोरता। तीसरा गुण क्या है? कठोरता। गुण क्या है? कठोरता। कठोरता के आधार पर वर्गीकरण यानी वैसे पदार्थ कुछ कठोर होते हैं, कुछ मुलायम होते हैं। तो कठोरता के आधार पर जो वर्गीकरण है, पहला कठोर पदार्थ और दूसरा मुलायम पदार्थ। तो कठोर पदार्थ में कौन सा आएगा? एक होता है कठोर पदार्थ, कठोर पदार्थ। तो कठोर पदार्थ में लिखिएगा ये पदार्थ जिसे आसानी से संपीड़ित, वे पदार्थ जिसे आसानी से
आसानी से संपीड़ित या ब्रैकेट में लिखिएगा दबाया, संपीड़ित या दबाया जा सकता है, दबाया जा सकता है। वैसे पदार्थ को मुलायम पदार्थ नहीं दबाया नहीं जा सकता है। वे पदार्थ जिसे आसानी से संपीड़ित या दबाया नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है। यानी कठोर पदार्थ किसे बोलेंगे? जिसे हम आसानी से ना तो दबा सकते हैं ना तो मोड़ सकते हैं, यानी संपीड़ित नहीं कर सकते हैं, उसे पदार्थ को क्या बोलेंगे? कठोर पदार्थ। और जिसे हम आसानी से दबा सकते हैं वैसे पदार्थों को क्या बोलेंगे? मुलायम पदार्थ। जैसे देखिए रुई या स्पंज या पनीर लीजिए, क्या आसानी से उसे दबाया जा सकता है, काटा जा सकता है, वैसे पदार्थों को क्या बोलते हैं? मुलायम पदार्थ। और जिसे आसानी से हम लोग नहीं दबा सकते, जैसे लोहा, सोना, चांदी, ये सब क्या है? कठोर पदार्थ है। तो ये पदार्थ जिसे आसानी से संपीड़ित या दबाया नहीं जा सकता या आसानी से काट नहीं सकते हैं, वैसे पदार्थों को क्या बोलते हैं? कठोर पदार्थ। जैसे लिखिएगा लकड़ी, लोहा, पत्थर। जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, सोना, चांदी इत्यादि। ठीक। और दूसरा आता है मुलायम पदार्थ। दूसरा मुलायम पदार्थ या कोमल पदार्थ। मुलायम पदार्थ या कोमल पदार्थ इसे बोल सकते हैं। कोमल पदार्थ यानी जिसे आसानी से, ये पदार्थ लिखना है, वे पदार्थ जिसे आसानी से संपीड़ित या दबाया जा सकता है, वैसे पदार्थों को क्या बोलते हैं? कोमल पदार्थ। जैसे रुई, स्पंज, रुई, स्पंज, मोम इत्यादि। यानी कठोरता के आधार पर वर्गीकरण दो प्रकार का है, एक कठोर पदार्थ, एक कोमल पदार्थ। कठोर पदार्थ यानी सिंपल सा याद रखना है कि जिसे हम दबा सकते हैं या जिसे आसानी से काट सकते हैं या संपीड़ित कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कोमल पदार्थ। और जिसे नहीं दबाया जा सकता आसानी से, जिसे आसानी से नहीं काट सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कठोर पदार्थ। कठोर पदार्थ में आ जाएगा लकड़ी, सोना, चांदी, पत्थर। ये सब को दबाइए हाथ से, आसानी से दबा सकते हैं नहीं, लेकिन रुई को आसानी से दबा सकते हैं, तो क्या है? कोमल पदार्थ। स्पंज, मोम, पनीर, ये सब को क्या आसानी से दबा सकते हैं, वो इसे बोलते हैं कोमल पदार्थ। यहाँ तक नोट करें जल्दी से। ठीक है, मिटा देते हैं। अब आगे बात करते हैं तन्यता और आघात वर्धनीयता। लिखिएगा तन्यता और आघात वर्धनीयता। तन्यता और आघात वर्धनीयता। के आधार पर वर्गीकरण। तो इसमें लिखिएगा यदि किसी ठोस पदार्थ को यदि किसी ठोस पदार्थ को बिना तोड़े उसे
यदि किसी ठोस पदार्थ को बिना तोड़े ठोस पदार्थ को बिना तोड़े यदि किसी ठोस पदार्थ को बिना तोड़े लिखिएगा। देखो, यदि किसी ठोस पदार्थ को बिना तोड़े उसे मोड़ा जा सकता है, बिना तोड़े उसे मोड़ा जा सकता है अथवा उसका आकार बदला जा सकता है, उसका आकार बदला जा सकता है तो वह तन्य होता है। यानी किसी ठोस पदार्थ को बिना तोड़े मोड़ सकते हैं या अथवा उसका आकार बदल सकते हैं। किसी ठोस पदार्थ को बिना तोड़े उसे क्या कर सकते हैं, मोड़ा जा सकता है या उसका आकार को बदला जा सकता है, तो उसे क्या बोलेंगे कि तन पदार्थ है। वो कैसा पदार्थ है, तन पदार्थ है। तन पदार्थों को तारों के रूप में खींच सकते हैं। जो तन पदार्थ होते हैं, तन पदार्थों को तारों के रूप में खींच सकते हैं। किसी ठोस पदार्थ को यदि चादरों या पत्रों में पीटा या दबाया जा सकता है, दबाया जा सकता है तो वह आघातवर्ध कहलाता है। देखिए, यानी यदि किसी ठोस पदार्थ को बिना तोड़े उसे मोड़ा जा सकता है अथवा उनका आकार को यदि हम बदल सकते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, तन। यानी आकार को बदल सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, तन। यदि किसी ठोस पदार्थ को, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, यदि किसी ठोस पदार्थ को बिना तोड़े उसे मोड़ा जा सकता है या बिना तोड़े उसका आकार को बदल सकते हैं या बिना तोड़े उससे मोड़ सकते हैं, उसे पदार्थ को क्या बोलते हैं, तन। और जो पदार्थ तन होता है, तन उसको खींच करके तार के रूप में खींच सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तन पदार्थों को तार के रूप में खींच सकते हैं। किसी ठोस पदार्थ को यदि चादरों के रूप में या पत्रों के रूप में पीटा दबाया जा सकता है तो उसे क्या बोलते हैं, आघातवर्ध। यानी उसे पदार्थों को जिससे हम पीट सकते हैं या चादर के रूप में बना सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, आघातवर्ध। क्या कहलाता है, आघातवर्ध। और उसे ठोस पदार्थ को जिन्हें मोड़ने, पीटने और पर क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। पीटने या मोड़ने या दबाने पर क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, भंगुर पदार्थ। क्या बोलते हैं, भंगुर पदार्थ कहलाते हैं। क्या बताएं कि यानी उससे ठोस पदार्थों को जिन्हें बिना तोड़े हम मोड़ सकते हैं उसे तन बोलते हैं। और तन पदार्थों को खींच करके यानी तार बना सकते हैं। और जिन्हें पत्थर या चादरों के रूप में बना सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, आघातवर्ध। क्या बोलते हैं, आघातवर्ध। और जिसे दबाने या पीटने पर जो टूट जाता है या मोड़ने पर टूट जाता है उसे क्या बोलते हैं, भंगुर पदार्थ। क्या बोलते हैं, भंगुर। नोट करें जल्दी से। यहाँ तक क्लियर।
मिटा दें। देखिए अब बात करते हैं पारदर्शी के आधार पर वर्गीकरण, यानी कौन से पदार्थ पारदर्शी हैं, कौन अपारदर्शी और पारभासी। देखिए आगे लिखिएगा, पारदर्शिता, पारदर्शिता अगला गुण क्या है, पारदर्शिता, पारदर्शिता, पारदर्शिता के आधार पर वर्गीकरण। पारदर्शिता के आधार पर जो 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, पहला पारदर्शी पदार्थ, पहला पारदर्शी, पहला क्या होगा, पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ। दूसरा पारभासी, दूसरा क्या होगा, अपारदर्शी, अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ। तीसरा पारभासी, पारभासी, पारभासी पदार्थ, यानी वैसे पदार्थ जिसे हम आर पार देख सकते हैं, जिसे आसानी से आर पार देख सकते हैं। लिखना है पारदर्शी, पहला हेडिंग लगाइए पारदर्शी, 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 पारदर्शी पदार्थ किसे बोलते हैं, तो ये पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है। ये पदार्थ, ये पदार्थ जिनसे होकर, जिनसे होकर वस्तुओं को, जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है, देखा जा सकता है, देखा जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं, पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ। जैसे देखिए कांच, जैसे, जैसे कांच, जल, कांच, जल, ये सब प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण। प्लास्टिक भी हो सकता है, प्लास्टिक इत्यादि, ये सब क्या है, पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण। जैसे कांच लीजिए, और कांच से देखिए एक तरफ से दूसरे, जैसे यहाँ रखते हैं इसको मार्कर को, और कांच से देखते हैं तो क्या मार्कर दिखेगा नहीं, तो यानी जिसे हम देख सकते हैं आर पार उसे क्या बोलते हैं, पारदर्शी पदार्थ, और जिसे नहीं देख सकते हैं आर पार उसे अपारदर्शी पदार्थ, उसे अपारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। दूसरा लिखिएगा अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ किसे बोलते हैं, यानी ये पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को आर पर नहीं देख सकते हैं, वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता है, वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता है, नहीं देखा जा सकता है, नहीं देखा जा सकता है। जैसे देखिए, जैसे, जैसे लकड़ी, 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 गत्ता, गत्ता यानी कूट का। इसी प्रकार से कागज, कागज, कॉफ़ी, जितने भी चीज़ हैं इत्यादि, इस तरह से जिन्हें, जिनसे यानी आर पर हम नहीं देख सकते उसे क्या बोलते हैं, अपारदर्शी। जैसे इस तरह से यहाँ पे रखे आंखों के सामने, और क्या उस तरफ का कोई भाग दिख रहा है, नहीं, यानी जिसे हम आर पर नहीं देख सकते हैं उसे बोलते हैं अपारदर्शी पदार्थ। और तीसरा है पारभासी, तीसरा है पारभासी पदार्थ, पारभासी पदार्थ, यानी जिनसे कुछ देख सकते हैं, ये पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं लेकिन पूर्णतः स्पष्ट नहीं, यानी देख सकते हैं, देख सकते हैं परंतु पूर्णतः स्पष्ट नहीं, पूर्णतः स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, स्पष्ट नहीं, तो उसे क्या बोलते हैं, पारभासी पदार्थ। जैसे देखिए, जैसे तेल लगा कागज, तेल लगा कागज, तेल लगा कागज। और जैसे देखिए तेल लगा कागज, कागज से
क्या है, अपारदर्शी। यदि हम उसमें तेल लगा देते हैं और देखने का प्रयास करते हैं तो हल्का हल्का धुंधला दिखता है। ठीक, तो हल्का धुंधला दिखना यानी कि देख तो सकते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं देख सकते, उसे क्या बोलते हैं, पारभासी पदार्थ। उसे क्या बोलते हैं, पारभासी पदार्थ। देखिए एक बार ध्यान से समझिएगा, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ बिल्कुल आसान है। यानी जिससे हम वस्तुओं को देख सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, पारदर्शी, और जिससे हम नहीं देख सकते हैं वस्तुओं को उसे अपारदर्शी। और जिससे देख तो सकते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से यानी पूरा साफ नहीं देख सकते हैं, धुंधला धुंधला दिखता है, उसे क्या बोलते हैं, पारभासी पदार्थ। यानी जिससे हम देख सकते हैं, जैसे कांच, कांच लीजिए, कांच से हम आर पार देख सकते हैं कि नहीं, तो उसे पदार्थ को क्या बोलेंगे, पारदर्शी। और कॉपी ले लीजिए या कोई भी चीज़, कागज़ या लकड़ी, इससे आर पार हम नहीं देख सकते हैं। जैसे ईंट है, घर में दीवार है और दीवार के पार देख सकते हैं नहीं, तो क्या हो जाएगा, अपारदर्शी। और जिससे हम देख तो सकते हैं लेकिन पूर्णतः स्पष्ट नहीं देख सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, जिसे जैसे देखिए तेल लगा कागज़, ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं, पारभासी पदार्थ। यहाँ तक क्लियर। आशा करते हैं कि आज की क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कैसा क्लास लग रहा है। आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।